हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज। हमने कल कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, रिलेशन और फंक्शन। उसमें हमने जो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के जो पढ़ा रहे थे, उसमें हमने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उससे नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, इज गिवन बाई आर को रिलेशन दिया गया है कि उसका पेयर यानी कि ए और बी का डिफरेंस कैसा है, इवन नंबर आता है। इसने कहा इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। यहाँ पर दूसरा इसी के अंदर दिखा दिया है इन्होंने कि सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, ये जो एलिमेंट इसी के अंदर से लिए हैं, ये कह रहे हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट आपस में उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, उस रिलेशन को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से इसी एलिमेंट इसी से रिलेटेड दूसरा दिया गया है सेट हमें, जिसके एलिमेंट है 2 और 4। ये कहता है कि ये जो एलिमेंट है ये भी इस रिलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वे भी उनका भी कैसे है, आपस में कोरिलेट है। लेकिन यदि हम इन दोनों सेट को अलग अलग लेकर उसमें रिलेशन इसको और इसको दिखाए तो वो रिलेशन आपस में शो नहीं करते। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके दो पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट यहाँ तक खत्म हो जाएगा इसका और ये नेक्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5, इस तरीके से एक सेट दिया गया है और एक रिलेशन दिया हुआ है आपके पास में ए बी सच दैट ए माइनस बी का डिफरेंस। ये जो मोड होता है इसका मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करिए या छोटे में से बड़े को माइनस करिए। साइन नहीं लगता है इसमें, सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर आपका इवन है या ओड है। इज इवन। तो फर्स्ट हमने क्या देखना है जी, हम इसको चेक करेंगे किसके लिए, रिफ्लेक्टिव रिलेशन के लिए हम इसको चेक करते हैं। देखो जी हमारे पास में क्या लिया, हमने लिया लेट ए बिलोंग टू कैपिटल ए। इसके अंदर से यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक के कोई भी एलिमेंट लिया हमने 1 2 3 4 5, इनके नाम ना देके हमने ए नाम दे दिया। इन्हीं पांचों में से एक एलिमेंट है ये, जो A1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी और 5 भी। आपको पता है कि ए में से ए को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 0, और ये क्या है जी आपके पास 0 इज इवन नंबर। कैसा नंबर है जी, इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए बिलोंग टू आर। यदि हम इसको इसी के एलिमेंट से समझेंगे तो 1 - 1 0, 0 इसी से भी आ रहा है। 2 लेंगे एलिमेंट, 2 - 2 0, 3 लेंगे, 3 - 3 0, 4 4 - 4 0। तो ये सब के सब एलिमेंट आप क्या दिखा सकते हो, ये ए जो एलिमेंट आपने लिया है ये आपके पास एलिमेंट ए जो आया है इसी सेट से आया है, और ये एलिमेंट 1 से लगा के 5 तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी भी नंबर्स में से उसके स्वयं को से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब आर क्या हुआ आपके पास में, रिफ्लेक्टिव हुआ। सेकंड नंबर पे आता है आपके पास में फोर सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपने क्या लिया कि लेट दो एलिमेंट ले लिए ए बी बिलोंग टू ए। ए बी में से क्या लिया आपने, ये इस तरीके के एलिमेंट लिए हैं आपने कि जिनका डिफरेंस कितना होता हो, इवन नंबर आता हो। ए बी बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाई ए माइनस बी दोनों का अंतर कितना होगा, इवन नंबर। आपको पता है यदि ए में से बी माइनस करें या बी में से ए माइनस करें और ये मोड लगा हुआ है तो मोड उसके साइन को डिनोट नहीं करता, इससे जो भी आएगा वो नंबर भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, यदि हमने क्या लिया जी, हमने 1 और 3 लिया, किसके एलिमेंट है ये, ए के। और यदि हमने पेयर में लिया तो ये किस में ले लिया रिलेशन, तो आपको पता है कि 1 - 3 इज इक्वल टू क्या आया, 2।
इसमें तो इसको माइनस करेंगे 2। यदि हम 3 माइनस 1 भी करें तब भी क्या आएगा 2। ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ऐसे ये भी क्या चीज आया आपके पास में, इवन नंबर आया। तो आपने क्या लेके चले थे, ए बी रिलेटेड टू आर, और यहाँ पर क्या आया, बी ए इज आल्सो रिलेटेड टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद आता है आपके पास में थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या आता है, ट्रांजिटिव। तो फोर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या लेके चलते हैं, हम दो तीन एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग टू आर। ए सॉरी ए के एलिमेंट है, यदि ए बी बिलोंग टू आर तो दैट इज इंप्लाई ए माइनस बी इज इवन, और बी ए बिलोंग टू आर तो दैट इज इंप्लाई बी सी ले लिया इसको, माइनस सी इज इवन। तो आपके पास क्या चीज आ जाएगा, यदि हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, यदि इवन को इवन में ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो दैट इज इम्प्लाई हमने क्या किया, a माइनस बी मोड प्लस मोड b माइनस सी, ये भी क्या होगा आपके पास में इवन नंबर ही होगा। और यदि हम इनकी मोड की वैल्यू माइनस करके इसको इसके अंदर लेकर आएंगे, प्लस b माइनस सी, तो ये भी क्या होगा आपसे, ये कैंसिल हो गई, इससे ये क्या हुआ, इज इवन। तो ये क्या हुआ, a माइनस सी इज इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि ए सी बिलोंग टू आर। लेकर क्या चले थे हम, लेकर चले थे ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। तो ये क्या हुआ आपके पास में, इसका मतलब आर हमारे पास में, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन आया आपके पास में। तो जब ये तीनों के तीनों रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास में क्या चीज आ जाती है, ये रिलेशन कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता है। तो हमारे पास में क्या चीज आ जाएगी, इसके बाद में भी हमें ये लाइन लिखनी है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकंड नंबर पे हमें क्या चीज दी गई है, एक सेट दिया हुआ है, इफ हमने बी कोई सेट लिया 1 3 और 5, यहां से हमने सेट लिया, हमने इनका डिफरेंस देखना है, 1 3 1 5 3 5, इन सब का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास में, इज इवन। या तो 1 में से 3 को माइनस करिए, 1 में से 5 को माइनस करिए, या 3 में से 5 को माइनस करिए, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 3 माइनस एंड 3 माइनस 1 लेंगे तब भी आएगा आपके पास ये, और 5 माइनस 1 लेंगे तब भी आपके पास कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर ही आएगा। और 5 माइनस 3 लेंगे तब भी क्या आएगा, इस इवन नंबर ही आएंगे आपके पास। तो इसके सारे एलिमेंट आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप क्या कहेंगे, सो 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर। अपने आप से क्या चीज है जी, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब दूसरे आपको सेट दिया गया है, आपने मान लिया इफ सी कोई सेट है जिसके पास में 2 और 4 एलिमेंट है, दैट इज किस तरीके का रिलेशन है, 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2 इज कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सो 2 4 इज रिलेटेड टू each other। elements of this is related to each other। उसके बाद में हमने क्या दिखाना है, अगेन दूसरी चीज और दिखाई इसने कि 1 3 5
एंड 2 4, ये कोई दो सेट दिए गए हैं, तो 1 माइनस 2, 3 माइनस 2, 5 माइनस 4 एक्सेट्रा, किसी का भी यदि डिफरेंस देखते हैं तो आपके पास कितना आता है, इज नॉट इवन नंबर। यदि इसमें से इसके और इसके एलिमेंट का किसी का भी डिफरेंस कैसा नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। और यदि ये इवन नंबर नहीं है तो इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ में क्या नहीं है, रिलेशन ये शो नहीं करता। तो हम क्या कहेंगे, हेंस नो एलिमेंट्स ऑफ, ये कौन सा सेट लिया था हमने, बी टू सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या नहीं है आपके पास में, ये आपके पास में इस सेट के और इस सेट के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। दोबारा फिर देखेंगे, आपके पास एक सेट दिया गया है, उसमें एक रिलेशन दिया गया है, इसके किसी भी दो एलिमेंट को उठाइए, उनका डिफरेंस जो होगा वो इवन नंबर होगा। इसी तरीके से हमने कोई भी इसमें से रिलेशन को सिलेक्ट करना है, ऐसे एलिमेंट ही लेने हैं जिनका क्या होगा, रिलेशन आपके पास में कैसा आ जाए, डिफरेंस उनका इवन नंबर आ जाए। ओके, तो हमने इसमें से सेट में से कोई भी एक एलिमेंट लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, यदि उस एलिमेंट को उसी में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो क्या है आपके पास में, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमें चाहिए था कि इसका और इसका डिफरेंस कैसा हो, इवन। तो ए और बी की जगह कौन होगा, ए ही हुआ। तो जब ए का रिलेशन ए से होगा तो वो कितना कैसा रिलेशन कहलाता है, रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहलाता है। उसके बाद में यदि हम सिमेट्री रिलेशन की बात करें तो दो एलिमेंट लिए हमने, ए और बी का डिफरेंस कितना है, इवन नंबर। तो आपको पता है कि जब ये डिफरेंस दिया गया है तो चाहे 1 में से 3 को माइनस करिए, 3 में से 1 को माइनस करिए, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। और 2 क्या है आपके पास में, इवन नंबर है, तो इसकी और इसकी दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी। और वो कैसी होगी, इवन नंबर। जब इसकी इवन नंबर है तो इसके डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, इवन नंबर ही आएगी। तो ये रिलेशन कैसा आ जाएगा, सिमेट्रिक। अब हमने तीन रिलेशन लिए, तीन एलिमेंट लिए, ए बी सी, किसके, इसमें से लिए। उसमें से ए और बी का रिलेशन में से इवन नंबर आता है, और बी माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी आती है, इवन नंबर आती है। तो आपको पता है जब इवन नंबर को इवन नंबर के साथ में ऐड करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तब भी क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। हमने इसका मोड को रिप्लेस करके दोनों को एक जगह ऐड किया, तो दोनों को ऐड करने के बाद में भी क्या आएगा, इवन नंबर ही रहेगा। इवन नंबर में से बी कैंसिल हुआ था, ए माइनस सी के डिफरेंस कितना हुआ, इवन नंबर। और इसमें क्या हुआ, ए माइनस सी रिलेटेड हो गया, तो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो सी का रिलेशन किससे हुआ, ए का रिलेशन किससे हुआ, सी से हुआ। तो ये कैसा रिलेशन कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो जब ये तीनों के तीनों रिलेशन यहाँ से सेटिस्फाई होते हैं तो ये कैसा रिलेशन कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाते हैं। इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज और जोड़ दी, यदि इसकी जगह ये सेट होता, यदि ए की जगह हम इस सेट को लें जिसमें एलिमेंट 1 3 5 हो, क्या वो इस रिलेशन को फॉलो करता है क्या, तो वाकई वो उसको फॉलो कर रहा है। इसके किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस देखिए वो कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। तो वो क्या कर रहा है, इसको रिलेटेड है टू ईच अदर, इसके एलिमेंट अपने आप से क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 और 4 दिए गए हैं, 2 और 4 के भी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इनका भी हमेशा डिफरेंस कैसा होगा, इवन नंबर। तो ये भी क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन यदि ये और ये सेट के दोनों के अलग अलग हम एलिमेंट लेते हैं तो उनका किसी का भी डिफरेंस इवन नंबर नहीं होता। तो बी के एलिमेंट सी के एलिमेंट से कोरिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सो दैट द each ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए कोई सेट दिया गया है कि कैसा सेट दिया गया है कि x बिलोंग टू जेड सच दैट जीरो से तो बड़ा है
और 12 से छोटे एलिमेंट है, 0 के साथ और 12 के साथ, इज गिवन बाई, एक रिलेशन ये दिया गया है कि इनका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 4 होगा। किसका डिफरेंस, इसके दो एलिमेंटों का डिफरेंस जो होगा वो मल्टीपल होगा 4 के। और दूसरा रिलेशन दिया गया है कि ए इज इक्वल टू बी होगा, जैसे आपने एलिमेंट इसमें लेने हैं, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन को शो करता है। इसमें एक चीज और जोड़ दी है कि ऊपर जो आपने रिलेशन दिए गए हैं, यदि यहाँ पर एलिमेंट 1 ले, कौन सा, इसमें रिलेटेड 1, इसका जो पहला एलिमेंट ले वो 1 हो, किसका, जो रिलेशन आपको दिया गया है और जो पेयर दिया गया है, पेयर क्या है, ए और बी, जिसके बीच में आपको क्या चीज दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, और यदि वो 1 होगा तो सेकंड एलिमेंट क्या होंगे, समझ में आया। यदि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है यहाँ पर इन रिलेशन में, ए और इस वाले ए की जगह यदि 1 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा इस सेट के अंदर, ये बताना है इसमें। चलिए पहले वो देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास गिवन क्या है जी, गिवन है आपके पास ए किस तरीके का सेट है, x बिलोंग टू z सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 12। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज ए के पास जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एंड एक रिलेशन है आर, आर किस तरीके का रिलेशन है, फर्स्ट के लिए ए और बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल 4। तो फर्स्ट में हम क्या देखते हैं भाई, 4 रिफ्लेक्टिव रिलेशन। इसमें हमने क्या लिया, हमने लिया इसी सेट का एक एलिमेंट, लेट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, तो दैट इज इम्प्लाई ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना होगा, 4। यदि 4 को मैं इस 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हुआ आपके पास में इज मल्टीपल 4। ये मल्टीपल 4 हुआ तो ए और ए किसका एलिमेंट हुआ, आर का, और आर ये सेम हुआ तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्टिव। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है, सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या लिया, हमने दो एलिमेंट उठा लिए किसके, ए के, लेट ए और बी बिलोंग टू ए, इस वाले में 0 से लगा के 12 तक की संख्याओं में से दो एलिमेंट उठाए कोई से भी, और ए का रिलेशन किससे दिखाया, बी से। तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो क्या दे दिया, इज मल्टीपल 4। वो मल्टीपल दिया गया है 4 का, तो आपको पता है कि इसका डिफरेंस कैसी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए इज रिलेटेड टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, आप ए और बी का रिलेशन दिखा रहे थे और वो बी का ए से हो गया, अब ए का बी से था, तो आपके पास में उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो आर कैसा हो गया, सिमेट्री हो गया। अब है आपके पास में थर्ड, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम तीन एलिमेंट लेके चलते हैं, तीनों एलिमेंट किसके होंगे, इस सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है जी, मान लीजिए हमने इस सेट में से तीन एलिमेंट ले लिए, ए बी सी बिलोंग टू आर। इफ यदि आपके पास ए बी बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाई ए माइनस बी क्या है, इज मल्टीपल 4। अब आपके पास में क्या चीज है, यदि बी का रिलेशन सी से दिया गया है तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको पता है अगर जो 4 का कोई मल्टीपल है और यदि उसको ऐड करेंगे तब भी वो क्या होगा, 4 का ही मल्टीपल होगा। तो मैंने इनको दोनों को ऐड कर दिया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। और यदि इसका मोड हटा दूं मैं, तो प्लस बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस सी इज मल्टीपल 4।
तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, इसका मतलब हुआ कि ए सी बिलोंग टू आर। लेके क्या चले थे हम तो ये लेके चले थे कि ए बी का रिलेशन आर से है और बी सी का रिलेशन भी आर से है, और क्या हो गया हमारे पास, ए सी का रिलेशन आर से आ गया है आपके पास। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आर क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट में दिया गया है, तो हमारे पास में 1 दिया गया है एलिमेंट, तो 1 का डिफरेंस देखना है जो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, और इसके अंदर से में एलिमेंट लेने हैं जो 4 के मल्टीपल हो। तो 1 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 4 हो जाए, तो मैंने पहला एलिमेंट 5 लिया, तो 5 लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4, ये मल्टीपल है इसका। दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे 1 में से, 4 के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9, यो क्या आया, 8, 8 भी क्या है, मल्टीपल है। अब इसके बाद में 1 में से क्या लेंगे, 1 में से और क्या माइनस करें कि आपके पास में क्या आ जाए, मल्टीपल हो जाए इसका। तो 1 में से 1 को भी माइनस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0, 0। हमने बताया कि वो भी क्या हो जाता है आपके पास में, उसी चीज का मल्टीपल हो जाता है। तो वैसे आपके पास में क्या चीज आ जाएगी, और क्या एलिमेंट लेंगे आपके पास में, एक तो आपने 5 लिया, एक आपने क्या लिया जी इसमें से 9 लिया, 9 का लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में से डिफरेंस इसका, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, अब आपके पास में आ जाएंगे तो सेट क्या बनकर आ जाएगा आपके पास में, सेट में होगा 1, 5 और 9। आर रिलेटेड टू 1, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, रिलेटेड होंगे 1 के साथ में, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस क्या होगा, वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास में है सेकंड का दिया गया है क्वेश्चन, सेकंड में आपने क्या दिखाना है कि a इज इक्वल टू बी होगा, तो सबसे पहले हम इसको क्या दिखाना है जी, इसको हमें इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन में हम क्या दिखाएंगे, तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाती है कंडीशन कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड सेट 159 all elements its set are related to 1। इस सेट के सभी एलिमेंट क्या होंगे, 1 से रिलेटेड होंगे। किसके लिए, इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए। कब, जब इनका 1 के साथ में डिफरेंस क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। क्लियर होगी बात ये। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में ये वाला, इसमें पहले इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूव करेंगे। इसी तरीके से कोई एलिमेंट लेंगे, वो क्या होगा, अपने आप के बराबर होता ही है, ए इज इक्वल टू ए रखेंगे तो पहला आ जाएगा, यदि ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा, तो सिमेट्री भी आ जाएगा। और ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज इक्वल टू सी भी होगा। तो इसको हम क्या दिखा देंगे, इसको हम इक्विवेलेंट रिलेशन दिखा देंगे। अब हमारे से पूछता है कि 1 किसके इक्वल आएगा, तो 1 इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ऐसा सेट आपके पास केवल और केवल ये जो सेट आया है 1 के साथ में रिलेटेड दिखाने वाला, वहां पर इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा 1, क्योंकि 1 ही 1 के इक्वल हो सकता है, अदर कोई एलिमेंट इसके इक्वल होगा ही नहीं इस सेट में से। इस सेट के पास में कितने एलिमेंट दिए गए हैं, 0 से लगाकर 12 तक के एलिमेंट है, तो 1 किसके बराबर होगा, केवल 1 के ही होगा। तो इस वाले रिलेशन में जो आर इसके लिए सेट निकालते हैं ये वाला, वो उसमें केवल कितने एलिमेंट होंगे, केवल 1 ही एलिमेंट होगा। ओके, ओके, थैंक यू।